जून 23। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक परमेश्वर की पराक्रमी शक्ति, लीसा एम सामरा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग निर्गमन अध्याय 14 पद 21 से 23। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना और चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी मेज को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठ को घात करूंगा। वचन 26 से 31। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लोहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा, और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बताया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इज़राइलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वह चिन्ह भी दिखलाए। और लोगों ने उनकी प्रीति की, और यह सुनकर कि यहोवा ने इज़राइलियों की सुधि ली और उनके दुख पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किए। मुख्य वचन निर्गमन 14 पद 31। जब इज़राइलियों ने यहोवा के पराक्रम को देखा तो उस पर विश्वास किया। जब तूफानी हवाओं ने उत्तरी अमेरिका की शक्तिशाली मिसिसिपी नदी के प्रवाह को बदल दिया तो असंभव संभव लगने लगा। अगस्त 2021 में ईडा तूफान लुसियाना के तट पर आया, और उसका आश्चर्यजनक परिणाम एक नकारात्मक प्रवाह था, जिसका अर्थ है कि पानी वास्तव में कई घंटों तक ऊपर की ओर बह रहा था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपने जीवन चक्र में एक तूफान 10,000 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा खर्च कर सकता है। बहते पानी के मार्ग को बदलने की ऐसी अविश्वसनीय शक्ति मुझे निर्गमन में दर्ज एक बहुत ही महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रवाह के प्रति इज़राइलियों की प्रतिक्रिया को समझने में मदद करती है। मिस्रियों से भागते समय उन्होंने उन्हें सदियों से दास बनाया था। इज़राइली लाल सागर के किनारे पर आ गए। उनके सामने एक विशाल समुद्र था और उनके पीछे भारी हथियारों से लैस मिस्र की सेना थी। उस असंभव प्रतीत होने वाली स्थिति में यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के 2 भाग करके जल को ऐसा हटा दिया जैसे कि उसके बीच सूखी हुई भूमि हो गई। तब इज़राइली समुद्र के बीच स्थल से ही पैदल होकर वहां से चले। शक्ति के उस अविश्वसनीय प्रदर्शन में बचाए गए इज़राइलियों ने यहोवा का भय माना। परमेश्वर की शक्ति विशालता का अनुभव करने के बाद आदर युक्त भय के साथ उत्तर देना स्वाभाविक है। लेकिन यह वहां समाप्त नहीं हुआ। इज़राइलियों ने उस पर विश्वास किया। जब हम सृष्टि के परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करते हैं तो हम भी उसकी शक्ति के प्रति विस्मय में खड़े हो सकते हैं और उस पर अपना भरोसा रख सकते हैं। आपने सृष्टि में परमेश्वर की शक्ति के प्रदर्शन का अनुभव कब किया है? यह आपको कैसे उस पर अधिक विश्वास की ओर ले गया? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जब मैं आपकी शक्ति के महिमामय प्रदर्शन को देखता हूं तो कृपया आप पर और अधिक भरोसा करने में मेरी मदद करें। आमीन।